The Storyteller presents. हेलो लिसनर, वेलकम टू आवर चैनल द स्टोरी टेलर। आइए कहानी के आगे की भाग की शुरुआत करते हैं। अगली सुबह फ़ोन के रिंगटोन के साथ रणविजय ने गहरी नींद से भरी अपनी आंखों को खोला और उसने जैसे ही फ़ोन पर फ्लैश हो रहे नाम को देखा, एकदम से उसके चेहरे पर गंभीरता आ गई और नींद कहीं गायब सी हो गई। उसने कुछ सेकंड तक फ़ोन पर चमकते उस नाम को देखा, फिर गहरी सांसें लेकर फ़ोन रिसीव कर लिया। फ़ोन की दूसरी तरफ से कुछ कहा गया जिसे सुनकर उसने सिर्फ हाँ कहकर कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया। उसने किसी तरह खुद को शांत किया, फिर अपने कमरे की ओर बढ़ गया। वो जैसे ही अपने कमरे में आया, उसकी नज़र रूहानिका पर गई, जो आईने के सामने खड़ी होकर खुद के बालों को सुलझा रही थी। रणविजय कुछ पल यूं ही उसे देखने लगा। उसे इस वक्त रूहानिका किसी खूबसूरत परी से कम नहीं लग रही थी। उसका जी चाह रहा था कि वो अभी उसके करीब जाए और उसे बाहों में भर ले, मगर वो चाह कर भी ऐसा कुछ कर नहीं सकता था। उसने खुद को कंट्रोल किया और आंखें बंद कर कुछ गहरी सांसें भरने लगा। कुछ ही देर में खुद को नॉर्मल करने के बाद उसने अपनी आंखें खोली और बिना उसकी तरफ देखे अलमारी से अपने कपड़े लेकर बाथरूम की तरफ चला गया। रूहानिका एक नज़र उसे जाते हुए देखी, फिर कमरे से बाहर चली गई। नीचे आते ही वो सीधा काकी के पास गई, जो इस वक्त डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगा रही थी। काकी ने जब उसे ऐसे देखा तो प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। रूहानिका ने उन्हें मुस्कुराते हुए गुड मॉर्निंग विश किया और दोनों साथ मिलकर नाश्ता लगाने लगी। जल्दी ही वो तैयार होकर नीचे आ गया। उसने नितिन को पहले ही फ़ोन कर अपने पास बुला लिया था, इसलिए वो भी वहीं डाइनिंग एरिया में मौजूद था। रूहानिका सबके साथ डाइनिंग टेबल पर बैठ गई और नाश्ता करने लगी। हालांकि नितिन नाश्ता कर रहा था, मगर उसकी नज़रें रणविजय पर टिकी हुई थी। वो उसके चेहरे के भाव देखकर समझ चुका था कि कोई बात है जो उसे परेशान कर रही है। रणविजय ने अपना नाश्ता ख़त्म किया और रूहानिका से कहा, आज शाम को हम दोनों को रावत मेंशन जाना है। रूहानिका जो पानी पी रही थी, उसकी बात सुनकर एकदम से खांसने लगी। काकी ने उसकी पीठ को सहलाया और उसे आराम से पानी पीने को कहने लगी, मगर अब रूहानिका का पूरा ध्यान रणविजय पर फोकस हो चुका था। वहीं नितिन भी हैरान परेशान सा रणविजय को ही देख रहा था। उसने एक नज़र उसे देखा, फिर अपनी जगह से उठते हुए कहा, ज़्यादा मत सोचो, वहाँ पर मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। रूहानिका बस सिर हिला सकती थी। रणविजय ने नितिन को इशारा किया और दरवाजे की तरफ चला गया। नितिन जल्दी से फाइल और मोबाइल लिया, उसके पीछे लगभग दौड़ते हुए जाने लगा। उन दोनों के जाने के बाद रूहानिका खुद को नॉर्मल नहीं कर पा रही थी। उसके दिमाग में रणविजय की बातें किसी हथौड़े की तरह चोट कर रही थी। उसे अब काफ़ी ज़्यादा टेंशन महसूस हो रही थी। उसने आज तक सिर्फ रावत ख़ानदान के लोगों के बारे में सुना था, मगर वो खुद उस परिवार का हिस्सा थी और आज पहली बार उन लोगों से मिलने वाली थी। ये ख्याल ही उसकी बेचैनी को बढ़ा रहा था। काकी उसकी परेशानी समझ रही थी, लेकिन वो इसमें उसकी कोई मदद नहीं कर सकती थी। वो कुछ देर यूं ही बैठी सारी बातों का ताना बाना बुनती रही, फिर खुद को नॉर्मल कर अपने कमरे की तरफ चली गई। कमरे में आते ही उसने इधर उधर चक्कर काटना शुरू कर दिया और खुद को समझाने की कोशिश करने लगी कि अब वो उसकी फैमिली है। मगर सब कुछ इतना आसान था नहीं, इतना आसान तो बिल्कुल नहीं था। उसकी ज़िंदगी एकदम से बदल चुकी थी। वो एक मिडिल क्लास लड़की से एशिया के नंबर 1 बिजनेस टाइकून की बीवी बन चुकी थी। उसका नाम, स्टेटस, रुतबा, पावर सब कुछ बदल चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करे। रणविजय से मदद वो मांग नहीं सकती थी, क्योंकि इसमें वो उसकी कोई मदद नहीं कर सकता था। एक ना एक दिन उसे उसकी फैमिली से मिलना ही था। फिर इस शादी के बारे में किसी को कुछ पता भी तो नहीं था, जिससे वो अपने दोस्तों की ही मदद लेकर खुद को थोड़ा कंपोज कर सके। उसने किसी तरह खुद को कन्विंस किया और सब कुछ अपनी किस्मत पर छोड़ दिया और फिलहाल सोने का फैसला किया। एक यही चीज़ थी जो उसे आराम दे सकती थी, क्योंकि बाकी सारी चीज़ों के बारे में सोच सोच कर अब उसका सिर बुरी तरह दर्द से फट रहा था। रणविजय का ऑफिस। जब से वो ऑफिस में आया था, तब से उसने खुद को अपने केबिन में लॉक कर कर रखा हुआ था। नितिन ने काफ़ी कोशिश करी, मगर उसने दरवाज़ा नहीं खोला। ऑफिस में लगभग हड़कंप मच चुका था। अब सबको इसका अंदाज़ा हो चुका था कि ज़रूर कोई बड़ी बात हुई है, वरना उनका वैम्पायर बॉस इस तरह से खुद को ब्लॉक क्यों करता। नितिन रणविजय के इस बर्ताव से लगभग परेशान हो चुका था। एक तो ऐसे ही रावत मेंशन जाने वाली बात ने उसके सिर में दर्द
होने पर मजबूर कर दिया था। वहीं रणविजय खुद को लॉक कर लेना उसे और टेंशन दे रहा था। उसने एक लंबी गहरी सांस ली और एक आखिरी कोशिश करने का सोच उसने बड़ी हिम्मत से दरवाजे पर दस्तक दी। पता नहीं इस बार उसने क्या सोचा कि रणविजय ने दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खुलते ही नितिन के चेहरे की चिंता कुछ कम हुई। उसने धीरे से केबिन में कदम रखा और उसके सामने आकर खड़ा हो गया। इस वक्त वो अपनी चेयर पर बैठा खाली आंखों से किसी फाइल को घूर रहा था। नितिन ने बड़ी हिम्मत से पूछा, सर, हम ऐसे खाली हाथ तो रावत मेंशन जा नहीं सकते, तो आप बता दीजिए क्या गिफ्ट्स पैक करवाने हैं, मैं देख लेता हूँ। नितिन ने अपनी ठंडी आंखों से नितिन की तरफ देखा। वो कांपने पर मजबूर हो गया। फिर बड़ी मुश्किल से खुद को संभालते हुए उसने किसी तरह उसकी जवाब का इंतज़ार किया। रणविजय जानता था नितिन जवाब सुने बिना नहीं जाएगा। उसने उसे घूर कर देखा और कहा, पिछले 7 साल से मेरे पर्सनल असिस्टेंट हो, तो तुम्हें नहीं लगता तुम्हारे सवाल का जवाब तुम्हें मुझसे बेहतर तरीके से पता होना चाहिए? आखिर मैं सैलरी तुम्हें देती किस बात का हूँ? नितिन ने जल्दी से अपना सर हिलाते हुए कहा, जी बॉस, मुझे पता है। इसका मतलब वही सारे गिफ्ट्स पैक करवा दूँ ना जो आप हमेशा से लेकर जाते हो। बस इतनी सी बात, मैं कुछ ज़्यादा ही बोलता हूँ। उसने कोई जवाब नहीं दिया और फाइल को देखता रहा। नितिन समझ गया और जल्दी से केबिन से बाहर आया। दरवाज़ा लगाने के साथ ही उसने लंबी सांसें लेते हुए कहा, बच गया, वरना पता नहीं ये वैम्पायर मेरा क्या हाल करता। मुझे तो समझ नहीं आता मैंने किस ग्रह नक्षत्र में इसका पर्सनल असिस्टेंट बनने का डिसाइड किया था। कसम से वो दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे वाहियात दिन था। जब से इस कंपनी में आया हूँ हर दिन अपनी जान हथेली पर लेकर घूमता हूँ, मगर मजाल है जो इस खड़ूस को कभी मेरी कदर हो। सही बात है, हीरे की परख सिर्फ जौहरी को होती है और मेरे केस में पता नहीं वो कौन है, बस ये इंसान तो नहीं है। वो खुद में बड़बड़ाता हुआ केबिन से बाहर आया और किसी को फ़ोन करते हुए इंस्ट्रक्शन देने लगा। रणविजय खुद आज शाम के लिए तैयार करने पर मजबूर था। उसके लिए ये सब बहुत मुश्किल था। वो चाहकर भी इन सब चीज़ों से पीछे नहीं हट सकता था। वो काफ़ी देर तक खुद को समझाता रहा। जब उसे एहसास हुआ कि अब वो थोड़ा बेहतर महसूस कर रहा है तो उसने अपना सारा ध्यान काम पे फोकस कर लिया। एक यही तरीका था जिससे कुछ देर के लिए ही सही मगर वो अपनी टेंशनों को भूल सकता था। शाम का वक्त रूहानिका का फ़ोन काफ़ी देर से बज रहा था, जिसे वो अवॉइड करने की कोशिश कर रही थी। मगर जब उसका फ़ोन बजना बंद नहीं हुआ तो उसने झुंझलाहट के साथ अपने मोबाइल की तरफ हाथ बढ़ाया। मगर जैसे ही उसने टाइम देखा उसकी चीख निकल गई। शाम के 5 बज रहे थे। वो हड़बड़ी में उठकर बैठ गई। फ़ोन पर नितिन का नाम फ्लैश हो रहा था। उसने जल्दी से खुद को संभाला और कॉल कनेक्ट किया। गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग नितिन। मैम, मैंने ये बताने के लिए फ़ोन किया था कि हम आधे घंटे में मेंशन के बाहर मौजूद होंगे, इसलिए आप जल्दी से तैयार होकर हमें वहीं मिलिए। ज़्यादा वक्त नहीं है। ओके, आप लोग आएँ, मैं आप सबको वहीं मिल जाऊंगी। ओके मैडम। उसने कॉल डिस्कनेक्ट किया और रूहानिका ने अपने मोबाइल पर नज़र डाली, फिर क्लोजेट की तरफ बढ़ गई। उसने एक गहरी नज़र अपनी पूरी अलमारी पर डाली, फिर उसमें से एक ड्रेस लेकर बाथरूम की तरफ चली गई। 15 मिनट में वो बाहर आई और आईने के सामने अपने बालों को थोड़ा बहुत टचअप करते हुए खुद को तैयार करने लगी। जब उसने एक भरपूर नज़र खुद को आईने में देखा और जब उसे यकीन हो गया कि वो बेहतर नज़र आ रही है, तब जाकर उसने कमरे से बाहर कदम रखा। तेज़ी से नीचे आते हुए उसने काकी को ढूंढना शुरू किया। काकी उसे बाहर आती हुई दिखी और वो जल्दी से उनके पास पहुंची। इससे पहले कि वो कुछ बोलती उन्होंने कहा, मास्टर की गाड़ी बाहर आपका इंतज़ार कर रही है, जल्दी जाएं वरना वो नाराज़ हो जाएंगे। उसने एक नज़र अपनी घड़ी पर डाली और सर हिलाती हुई घर से बाहर निकल गई। रणविजय की कार मेन गेट से बाहर खड़ी थी। रूहानिका तेज़ कदमों से चलती हुई गाड़ी के पास आई। नितिन ने दूर से ही उसे देख लिया था। वो जल्दी से गाड़ी से बाहर आया और रणविजय की साइड का दरवाज़ा खोल दिया। रूहानिका अब तक वहां पहुंच चुकी थी। उसने एक नज़र नितिन को देखा, फिर गाड़ी में बैठ गई। रूहानिका ने अपने बगल में देखा तो पाया रणविजय सीट से सिर टिकाए आंखें बंद कर बैठा है। इसका मतलब उसने अभी तक उस पर नज़र नहीं डाली थी। रूहानिका को लगा कि शायद वो थका हुआ है, इसीलिए उसने भी कुछ कहना ज़रूरी नहीं समझा और उसी की तरह सर को सीट से लगाकर आंखों को बंद कर लिया। जब रणविजय को महसूस हुआ कि वो उसके करीब है तो बेसाख्ता ही उसके होंठों पर मुस्कुराहट आई, जिसे जल्दी ही छुपाते हुए उसने एक लंबी सांस ली। नितिन गाड़ी में बैठ चुका था और उसने एक नज़र उन दोनों को देख गाड़ी का पार्टीशन ऑन कर दिया, फिर सामने देखते हुए ड्राइवर को चलने का इंस्ट्रक्शन दिया। कार अपनी रफ्तार से अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ने लगी।
रूहानिका को उसका एहसास हुआ तो उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अपनी आंखें खोल सके। दिमाग में कई सारी बातें थीं, वो खुद को शांत करने की नाकाम सी कोशिश कर रही थी, चाहकर भी खुद को शांत नहीं कर पा रही थी। दिमाग में बहुत कुछ था और दिल की धड़कन सामान्य गति से तेज थी।